दोस्तों, ईरान अब नया यूक्रेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसी तरीके से अमेरिका ईरान में फंस सकता है। यूक्रेन ने जिस तरह की युद्ध विराम की शर्तें रूस के सामने रखी थीं, ईरान ने भी कुछ ऐसे ही शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। और जैसे व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल भी ईरान की शर्तों को नहीं मानेंगे। ईरान ने युद्ध विराम के लिए कौन सी शर्तें रखी हैं, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर इसलिए हमला किया था ताकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइलों को डेवलप करना रोक दे। इसी वजह से ईरान पर हमला किया गया। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान भी लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है। इसी बीच ईरान ने दुनिया से कहा है कि हमारी 3 शर्तें हैं, अगर अमेरिका उन्हें मानेगा तभी युद्ध बंद करेंगे, वरना ईरान के हमले गल्फ देशों और अमेरिका पर जारी रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने कौन सी 3 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। देखिए, ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने का अधिकार दे। वो परमाणु हथियारों के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए इस पर काम करेगा, ऐसा ईरान का कहना है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका उसके मिसाइल प्रोग्राम में दखलंदाजी नहीं करेगा। ईरान की दूसरी शर्त है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। अमेरिका और इजरायल इसके लिए ईरान को पैसा दें। ईरान की तीसरी शर्त है कि अमेरिका और इजरायल लिखकर दें कि वो ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरान की इन तीनों शर्तों को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल इन शर्तों में से किसी एक को भी नहीं मानेंगे। अब ऐसे में युद्ध कैसे रुक सकता है? यूक्रेन ने भी कुछ इसी तरीके की शर्तें रूस के सामने रखी थीं, जिसको व्लादिमीर पुतिन ने ठुकरा दिया था और वो युद्ध 4 सालों से अभी भी जारी है। अब ऐसे में डर ये है कि ईरान की शर्तों की वजह से कहीं ईरान की लड़ाई सालों तक ना खिंच जाए। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।